परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। परसेंटेज का मीनिंग, इसमें दो वर्ड हैं। एक तो है पर और एक है सेंट। सेंट तो आपने सुना होगा। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो प्रतिशत। शत मीन्स 100। ठीक है, ये क्या है? शत। और शत मीन्स क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड शताब्दी, है ना? शताब्दी से 100 वर्ष। तो पर का मतलब क्या है? ये होता है प्रति। मतलब कोई भी चीज, ईच कोई चीज, है ना? कोई भी चीज आउट ऑफ 100 कितना है ना? 100 में से कितना है, मतलब पर सेंट। सेंट में से पर चीज कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर लिखूं मैं 63%, है ना? मैं बोल दूं आपके 63% मार्क्स आए हैं, है ना? तो इसमें सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि आपके 100 में से 63%, 100 में से 63 मार्क्स आए हैं। अगर आप इसको बोल रहे हो कि आपके 58% मार्क्स आए हैं, इट मीन्स 100 में से 58 मार्क्स आए हैं। तो जब भी हम 100 में से उसको चीज को देखते हैं कि कितने नंबर आए, तो हम 100 में से बोल देते हैं कि इतने परसेंट है। ठीक है, हालांकि ये 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तब अलग चीज है, फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। बट सबसे पहले अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है कि 58% का मतलब है कि कोई वैल्यू 100 में से 58 है। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं 72%, इसका मतलब 100 में से मैं कितने की बात कर रहा हूं? 72 की बात कर रहा हूं। और यही तो परसेंटेज बताता है कि कोई भी ईच चीज 100 में से कितनी है, आउट ऑफ 100 कितनी है। राइट। देन हमारा एक आता है 1%। 1% मीन्स 100 में से एक। ठीक है, और जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 100% इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 100% होता है। ठीक है, और इसी थ्योरी पर पूरा परसेंटेज चलेगा और इसी परसेंटेज पर पूरा अरिथमेटिक चलेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं 1 इज इक्वल्स टू 100%, तो अगर 2 बोलूं तो कितना हो जाएगा? 200%। अगर मैं 3 बोलूं तो कितना हो जाएगा? 300%। ठीक है, तो इस थ्योरी पर आगे की सारी चीजें चलती हैं। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमने एक चीज देखी, है ना? और जिसने नहीं लिखा है वो साथ साथ लिखते भी जाएंगे। एक चीज देखी कि 1 को हम 100% मान सकते हैं। ठीक है, 1 को एज 100% मान सकते हैं। अच्छा, अगर हम 1 को 100% एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 2 से, तो बोथ साइड मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 100/2। और ये 100/2 कितना हो जाएगा? 50%। क्लियर है? तो 100/2 कितना हो गया? 50%। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो 100 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 33.33%। ठीक है, आपको अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 33:1/3%। ये दोनों मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 100% है, तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा? 100/4। और 100/4 करोगे तो आपको मिलेगा 25%। वैसे ही 1/5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 20%। ये सारी बातें आप समझ रहे हो, है ना? और एक रिजल्ट के लिए ये सारी चीजें हो रही है, और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है कि 1 इज इक्वल्स टू 100% है। तो जैसे ही 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कई बार हमें पूछता है कि फाइंड 33:1/3% ऑफ 90, है ना? मुझे 90 का 33:1/3%, तो मैं इस परसेंटेज वैल्यू को यूज ना करके, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 33.33:1/3 की फ्रैक्शन क्या है?
1/3। तो मैं 1/3 को यूज करता हूँ, मतलब मुझे 1/3 निकालना है किसका, 90 का। तो ये कितना हो जाएगा, 90/3, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा। तो ये बहुत यूजफुल फ्रैक्शंस हैं पूरी अरिथमेटिक के लिए। ठीक है, तो 33:1/3, 1/3 हो जाएगा। 1/4 25% हो जाएगा। अच्छा, 1/4 का कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि 1/4 25% होता है? कोई ऐसी चीज आपने देखी है? जैसे आप लोकल देखोगे, आप बटर लेते हो, 1/4 पार्ट लेते हो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हम लोग सब पीजी में रहते हैं, है ना, पूरा लेके क्या करेंगे, फ्री से नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, 1/4 पार्ट लेते हैं, या बहुत सारी चीजों में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, 1 डजन ऑफ बनानास, है ना, 12 केले हैं मेरे पास, और मैंने 25% खा लिए, तो कितने बचे, है ना। तो आप जैसे देखोगे 25%, मतलब 12 में से 1/4 आपने खा लिए हैं, तो 12 का 1/4 कितना हो गया, 3, या आपने खा लिए, तो कितने बचे, है ना। दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, अभी ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे, मैं आपको इनके यूज बता रहा हूँ। ठीक है, यूज बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ ये करते रहें। सारा लिख लिया, 1 to 5, याद है, याद है, क्योंकि लास्ट क्लास में आई थिंक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं मैं ये यूज करता रहूंगा। ठीक है, रेशो में भी करेंगे, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, SICA में भी करेंगे। ठीक है, तो 1/6, देखो 1/6 है क्या, 100/6 है ना। 1 = 100%, और 1 को डिवाइड किया 6 से, तो 100 को भी डिवाइड करूंगा 6 से। अब देखो इसके दो आंसर निकल सकते हैं, एक तो ऐसा डेसिमल वाला और एक ऐसा फ्रैक्शन वाला। मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। देखो 6 को आप क्या कर रहे हो, सॉरी 100 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो 6 × 1 = 6, ये कितना हो जाएगा, 4 0, 6 6 36। ठीक है, बचा 4। तो एक तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो मेरा डिवीजर है, न्यूमरे इससे डिवाइजर से छोटा आ गया, भागफल। तो पहला तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो कोशेंट है इसको लिखा मैंने 16, और ये जो रिमाइंडर है इसको लिखा ऊपर, और ये जो डिवीजर है इसको लिखा नीचे। तो ये भी कट जाएगा, 2 2 = 4, 2 2 = 3, तो ये कितना हो जाएगा, 16:2/3% हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसको और भी आगे बढ़ा सकता था, और आगे कैसे बढ़ाता, जब यहाँ पे डेसिमल लग जाता, और यहाँ पे डेसिमल लगता, तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाता, फिर 6 1 जा कितना हो जाता, 36, एक और 4 आता, फिर एक 0 लगता, 6 6 जा 36, फिर 4 आ जाता, फिर एक 0 लगता, तो 16.666 ये चलता रहता। तो या तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, 16.66%, यस प्लीज। ठीक है, तो आपने देखा कि 1/3 हो, 1/6 हो, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आती है जिसके दो आते हैं। तो 16.66% कितना हो गया, 16:2/3%, और ये दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6। ठीक है, एज इट इज आप 1/7 करेंगे। 1/7 का मतलब भी क्या है, 100/7, और 100/7 करोगे तो आपको 14.28% मिलेगा, और एक और वैल्यू मिलेगी 14:2/7%। ठीक है, फिर आप 1/8 करोगे, क्या मिलेगा आपको, 12.5%। ठीक है, 1/9 करोगे, आपको अगेन दो वैल्यू मिलेंगी, 11.11% और 11:1/9%। ठीक है, 1/10 करोगे तो आपको 10% मिलेगा। ठीक है, और 1/11 करोगे तो 9.09% और 9:1/11%। 1/12 करोगे तो 8:1/3% या 8.33%। ठीक है,